मैडम जी, ये है मेरा बेटा। ये तुम्हारा बेटा? ये किसी ढाबे का रसोइया? अरे नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा जो समझ रही हैं वो गलत है। ये तो आईएएस की तैयारी कर रहा है। आईएएस की तैयारी? इसको पैंट पहनाने की तो तेरी औकात नहीं है, आईएएस बनाने की तैयारी करवा रहा है क्या तू? अरे नितिन, तू इतना कमाता है, इसको एक आध पैंट दिलवाना, क्या धोती पहना के घुमा रहा है इसको? मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं बाबूजी के साथ यहाँ आ गया। यहाँ से मुझे मंदिर जाना है, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। अच्छा, जन्मदिन है तो जन्मदिन वाले दिन भी पैंट नहीं पहन सकता क्या तू? ये तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। जब औकात ही नहीं तो आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो तुम? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों मैडम, क्या कमी है मेरे इन कपड़ों में? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, और आप इन्हीं के बारे में उल्टा बोल रही हो। ये संस्कृति का ज्ञान ना मुझे मत दो। दुनिया ना आजकल बहुत मॉडर्न हो गई है। दुनिया ना आजकल ब्रांडेड पैंट पहन रही हो और तुम ये धोती पहन रहे हो। हाँ, कहाँ से खरीदोगे तुम ब्रांडेड पैंट? औकात ही कहाँ है तुम्हारी? देखिए मैडम, आदमी चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, वो कितने ही ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन ले, लेकिन वो ब्रांडेड कपड़े कभी भी इस धोती की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये धोती हमारी पहचान है। ये वेशभूषा दर्शाती है कि हम भारतीय हैं। जहां आज पश्चिमी सभ्यता के कई लोग हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वहीं आप जैसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को छोड़कर दूसरी सभ्यता के गुणगान करते हैं। मैडम, बेशक आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास करोड़ों रुपये भी आ गए ना, तो भी मैं इस वेशभूषा को धारण करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे गर्व है अपनी वेशभूषा पे। पिताजी, आप तो कह रहे थे कि मैडम बहुत अच्छी है, लेकिन मैडम के स्वभाव से, मैडम के शब्दों से बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि मैडम अच्छी हैं। मेरे को तो इनसे बात करने का ही मन नहीं कर रहा। आप करिए इनसे बात, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अरे बेटा रुक। देख नितिन, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, तेरी मेहनत की कमाई ना तेरे बेटे के में ऐसे ही जा रही है। मैं तुझे अभी बोल रही हूँ, इसकी पढ़ाई पे कोई पैसे वैसे मत खर्च कर। इसको बोल कहीं जाके काम वाम करे, नहीं तो तेरी जिंदगी ना ऐसी बर्बाद हो जाएगी और तेरी मेहनत का पैसा भी। ठीक है मैडम, मैं इससे बात करता हूँ, आप चलिए। हाँ ठीक है, फटाफट चल, मुझे जाना है। ठीक है मैडम, चलिए। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। और बता शेखर, पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? पिताजी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, बस वो फीस का अरेंजमेंट हो जाता तो ये बहुत लेट हो गई है अब। हाँ बेटा, मुझे याद है तूने पहले फीस का बोला था। तू बस 1-2 दिन दे, मैं तेरी फीस का इंतजाम करता हूँ। मैं आज ही ना अपनी मालकिन से बोलता हूँ कि मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दे। ठीक है पिताजी। ठीक है, तू मन लगा के पढ़। अरे सुमित, तू यहाँ पर इतने दिनों बाद? यहाँ आना जल्दी। और बता, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और तू बता कैसा है? और इतने दिनों बाद यहाँ पर कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी और एक जरूरी बात भी करनी थी। जरूरी बात? हाँ बता ना, क्या जरूरी बात करनी है? यार तुझे पता है तेरी जिंदगी में चल क्या रहा है? ये जो ड्राइवर है ना तुम्हारा, उसका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे क्या? सुमित, मैं तुझे क्या ही बताऊँ। मैं अपने ड्राइवर को ना समझाते समझाते थक गई हूँ कि अपने बेटे की ना फीस भरना बंद कर दे, ये तैयारी वैयारी करवाना बंद कर, नहीं बनने वाला कोई आईएएस। लेकिन क्या करूँ, वो समझ ही नहीं रहा है, जिद पे अड़ा हुआ है। एक जिद पकड़ के बैठा है कि नहीं, मैं अपने बेटे को आईएएस बनवा कर ही रहूंगा। तू ही बता मैं क्या करूँ यार। देखो यार, लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते। तू उसे इतना परेशान कर कि उसके बेटे के सर से ना आईएएस का भूत ही उतर जाए। उसे पैसे मत दे, टाइम पे सैलरी मत दे, उसको बेमतलब में सुना, नौकरी से निकाल दे किसी न किसी बहाने से। तू सही कह रहा है, मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। आज से ही ना इसका एडवांस देना ना बंद करूंगी मैं। जब देखो तब एडवांस मांगना आ जाता है। सुन, ड्राइवर का बेटा ना ड्राइवर ही बनना चाहिए, और अगर ऐसे लोग आईएएस बन जाते हैं ना तो यही लोग हमारे सर पे चढ़ के ना तांडव करते हैं। जो तू भी खुद समझदार है, अपना नुकसान नहीं कराना ना हम लोगों ने। तू सही कह रहा है, आज ही उसे मैं बुलाऊंगी और उसे नौकरी से निकाल दूंगी। फिर जब उसके सर पे से भूत उतरेगा ना वो आईएएस का, और घर में 4 पैसे आने बंद होंगे, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। आज तो मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। शाबाश, अब समझी ना तू। चल चलता हूँ, यही थी बात जो करनी थी। मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी।
बोल। मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए। तू पागल तो नहीं हो गया है? जब देखो तब एडवांस मांगता रहता है। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। मैडम वो क्या है ना, मुझे अपने बेटे की फीस भरनी है, इसीलिए मैं आपसे सैलरी एडवांस में मांग रहा हूँ। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि अपने बेटे की फीस भरना बंद कर दे। तेरी ना जिंदगी निकल जाएगी उसकी फीस भरते भरते, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पाएगी। उसको बोल कोई नौकरी वोकरी करे। अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक बाप अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता। मैं कुछ भी करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं दिन रात मेहनत उसके लिए ही तो कर रहा हूँ। सुन, अपना बेइज्जती करवाना बंद कर, और साथ साथ मेरी भी। लोग ना मुझ पर हंसते हैं, मुझसे ये बोलते हैं करिश्मा के ड्राइवर का बेटा ना आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है। कभी सुना है कि ड्राइवर का बेटा आईएएस ऑफिसर बन रहा है? उसको बोल कि ये भूत उतारे और जाके कोई नौकरी करे। कम से कम तुम्हारे घर का पैसा तो बचेगा। तो मैडम मैं अपनी मेहनत के पैसे तो आपसे मांग रहा हूँ, कोई उधार तो नहीं मांग रहा, और आप मुझे इतना कुछ सुना रही हैं उसके लिए। और मैडम रही बात दूसरी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा। और मैडम रही बात ड्राइवर की, इसका मतलब ये नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। और मैडम जो मेहनत करेगा और जो काबिल होगा उसको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। और मेरा बेटा बहुत काबिल है, मैं इसीलिए दिन रात मेहनत उसी के लिए कर रहा हूँ। नहीं दे रही कोई पैसे वैसे। तेरे बेटे में बहुत काबिलियत है ना, जाओ उससे बोल कोई लोन वोन ले और अपनी पढ़ाई पूरी कर। मेरे पास पैसे मत मांगने आ जाना, निकल यहाँ से। लेकिन मैडम ऐसा मत करिए, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। अगर मैं उसकी फीस नहीं भर पाया तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुझे नौकरी से निकालू तब समझ में आएगा। अब जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। क्या बात है नितिन, इतने दिनों बाद तू घर पर आया है और इतने बढ़िया कपड़े और नए शूज। क्या बात है, लॉटरी वॉटरी लगी क्या तेरी? अरे नहीं मैडम, लॉटरी वॉटरी नहीं लगी। वो क्या है ना, जब बच्चे कमाने लगते हैं तो बाप के रहन सहन में और पहनावे में थोड़ा फर्क आ ही जाता है। ओह, तो इसका मतलब है कि तेरे बेटे ने आखिर में नौकरी पकड़ ही ली। वैसे उसने सही किया कि अपनी नौकरी पकड़ ली। वैसे तू कब तक उसको पढ़ाता रहता, तेरी सारी जिंदगी निकल जाती, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाता। उसने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। हाँ मैडम, उसने नौकरी तो पकड़ ही ली है, लेकिन आपको पता है कि उसकी नौकरी क्या है? क्या ये जॉब होगी? ज्यादा से ज्यादा तेरी तरह वो ड्राइवर होगा, या फिर किसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होगा, या फिर रेस्टोरेंट में वो वेटर की जॉब कर रहा होगा। इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है? और तुम लोगों की यही तो औकात है। अरे मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा वेटर का ही काम करेगा? अरे मैडम, मैं तो आपसे यहाँ मिलने आया था और आप है कि मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अरे बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ, और सच ना हमेशा कड़वा ही होता है। वो सब छोड़, तू यहाँ पर क्यों आया है? मैडम आज मेरे घर में पूजा है, तो मैंने सोचा आपको भी इनविटेशन दे दूं। आप मेरे घर पूजा पे आएंगी ना? अब तेरी इतनी औकात कि तू मुझे अपने घर में बुलाएगा? भूल मत, तू एक मामूली सा ड्राइवर है और तेरी कोई औकात नहीं है जो मैं तेरे यहाँ पर आऊँ, समझा तू? अब तू यहाँ से निकल। मेरा तो फर्ज था आपको बुलाना, बाकी आना ना आना आपकी मर्जी है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे निकल ना यहाँ से, कौन आएगा तेरे घर में? निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मूड खराब करने के लिए। इनकी औकात में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। नमस्ते सर। नमस्ते सुमित। सर मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था, ये वही लड़की है। इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। एक मिनट, तुम तो नितिन के बेटे हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा ही घर है और आप मुझसे मिलने आई हैं। अरे एक मिनट, पापा को बुलाता हूँ, उन्हें भी तो पता लगे कि हमारे घर कौन आया है। पापा, पापा देखिए ना, कौन आया हमारे घर। अरे कौन आया बेटा? अरे मैडम आप, नमस्ते। मुझे मालूम था कि आपका बेटा एक दिन तरक्की करेगा, और देखो आज ये आईएएस बन गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये झूठी हमदर्दी का दिखावा मेरे सामने मत कीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने आपकी वजह से कितनी तकलीफें झेली हैं। आपकी वजह से मेरी पढ़ाई और ज़्यादा मुश्किल हो गई। हमारे घर में वैसे ही 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से आती थी, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात। ऊपर से आपने क्या करा, मेरे पिताजी की नौकरी ही छीन ली। अरे जब एक गरीब आदमी की नौकरी जाती है ना, उसका सारा बजट गड़बड़ा जाता है।
और ऊपर से जब बच्चे पढ़ने वाले हों फिर तो बच्चों की पढ़ाई पर गाज गिर जाती है। लेकिन खुशकिस्मत हूँ कि पढ़ाई कंप्लीट कर पाया और आज इस मुकाम पर हूँ कि आप मेरे सामने मदद मांगने के लिए खड़ी हैं। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की। तुम लोग चाहते ही नहीं कि तुम्हारे घर में काम करने वाले लोगों के बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि ये चीज तुम्हें हजम ही नहीं होती। तुम लोगों को तो उल्टा मदद करनी चाहिए उन लोगों की जिनकी तुम मदद कर सकते हो। मनोबल बढ़ाना चाहिए उन बच्चों का जो सच में पढ़ना चाहते हैं। आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोगों के पास बचपन से ही पैसा रहा है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसके पास आप जितना पैसा बचपन से हो। वो कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो पढ़ना नहीं चाहते, और जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, अगर इंसान सच्ची लगन से मेहनत करे तो जिंदगी में अपनी मंजिल को पा ही लेता है। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बल्कि बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो भी किया आगे से वो रिपीट मत करना। बाकी माफी चाहूंगा कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अब जाएं मेरे घर से। सर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊँगी। मुझे एक बार मौका दे दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस दिन आपने मेरे पिताजी की मदद करी थी? नहीं करी थी। अगर उस दिन आपने मेरे पिताजी की मदद करी होती तो आज मैं आपकी मदद जरूर करता। आप जैसे लोगों को ये बात समझानी बिल्कुल जरूरी है कि अच्छा तभी होगा जब आप दूसरे के साथ अच्छा करेंगे। आपने मेरे पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया तो मैं भी आपके साथ अच्छा नहीं करूंगा। आपका ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज जाइए यहां से। मिस्टर सुमित, आपने इन्हें समझाया नहीं कि मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है। समझाइए इन्हें और ले जाइए यहां से। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरों के बच्चों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर ऐसी ही विचारधारा आगे बढ़ती रही तो समाज में क्या होगा? गरीब इंसान और गरीब होता जाएगा और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर होता जाएगा। हमें इस विचारधारा का विरोध करना होगा और मदद करनी होगी उन तमाम लोगों की जो सच में जरूरतमंद है और आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अगर हम इस काबिल हैं कि हम उनकी मदद कर सके तो। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।